लोहागढ़ किले की ऊंचाई पे अचानक एक लड़की की तेज चीखें गूंज उठी। वो जोर जोर से रोते हुए लोगों की तरफ भागी। उसके चेहरे पर घबराहट और आंसू थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, केतन केतन। वो फोटो खींचने वक्त फिसल गया और 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किले पे मौजूद लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। इस लड़की की इस खबर पे तुरंत अलर्ट हो गया। लोकल पुलिस और स्पेशल रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। सभी ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। नीचे पहुंचकर उन्होंने केतन का शव को ढूंढ निकाला। पूरे शरीर पर गहरी चोट और खून के निशान थे। गिरने की वजह से इतनी भयानक चोटें लगी थी कि वो घटनास्थल पर ही मर चुका था। सबको ऊपर लाने में काफी मेहनत लगी, लेकिन जैसे ही सबको ऊपर लाया गया, रेस्क्यू टीम और पुलिस के मन में शक पैदा हो गया। उन्होंने देखा कि उस दिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी और जमीन पूरी तरह की सूखी और सुरक्षित थी। उस खास जगह पे पहले कभी कोई मौत की खबर नहीं मिली थी। पुलिस को तुरंत समझ आ गया ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही था। केतन एक बेहद होशियार, मेहनती और कामयाब युवा था। सिर्फ 25-26 साल की उम्र में ही उसने अपनी पढ़ाई और काम के जरिए बहुत बड़ा नाम बना लिया था। उसने सबसे पहले पुणे के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। फिर उसने ऊंची उड़ान भरी। साल 2022-2023 में केतन अमेरिका चला गया। वहां उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में से एक बॉब्सन स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली। अमेरिका से वापस आने के तुरंत बाद साल 2023 में केतन ने अपने फैमिली बिजनेस में कदम रखा। वह सक्सेस ग्रुप के कंपनी के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन गया। सक्सेस ग्रुप पुणे के बहुत बड़ी और मशहूर फैमिली कंपनी है। ये कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है। इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल बिल्डिंग, वेयर हाउस बनाने में परिवार का पुराना बिजनेस है। केतन की फैमिली अब चाहती थी कि उनका बेटा शादी कर ले और सेटल हो जाए। लड़की की तलाश शुरू हुई। गोवा में हुई एक फैमिली फंक्शन के दौरान केतन अग्रवाल के कुछ रिश्तेदारों की नज़र पहली बार सिया गोयल पे पड़ी। उन्हें सिया के परिवार की इस बारे में पूछा और शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय सिया सिर्फ 19 साल की थी। इसी वजह से परिवार ने कहा कि अभी शादी की बात करनी जल्दीबाजी होगी, और वहीं यह मामला कुछ समय के लिए रुक गया। कुछ महीनों बाद महाराष्ट्र के कर्जत में एक और पारिवारिक शादी हुई। यहीं पे दोनों परिवार का संपर्क एक बार फिर हुआ, लेकिन इस बार दोनों परिवारों के बीच रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी निभाई नरेंद्र मित्तल ने, जो दोनों परिवारों को साझा रिश्तेदार थे। नरेंद्र मित्तल और उनकी पत्नी ने सिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हुए रिश्ते की सिफारिश की। जनवरी 2026 में दोनों परिवार की औपचारिक रूप से मुलाकात हुई ताकि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन यह कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक उनके परिवार ने शुरुआत में रिश्ते को मना कर दिया। उनका मानना था कि सिया अभी सिर्फ 20 साल की थी और शादी के लिए काफ़ी छोटी थी। लेकिन इसके बाद भी सिया के परिवार की तरफ से लगातार रिश्ते के लिए प्रेशर दिया जा रहा था। बार बार रिक्वेस्ट किए गए और आखिरकार अग्रवाल परिवार ने इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। 19 फरवरी 2026 में दोनों परिवार ने केतन और सिया की सगाई का भव्य कार्यक्रम रखा। सोशल मीडिया पे ये तस्वीर और वीडियोस काफ़ी वायरल हुए। केतन और सिया ने डिजाइनर कपड़े पहने बड़े बड़े झूमर वाले हॉलों में एक साथ पोज देते दिखाई दे रहे थे। सगाई के बाद शादी की धूम मचाने के लिए रिश्तेदार और दोस्तों ने खास हैशटैग्स का उपयोग किए, जैसे केतन का सियापा। ये हैशटैग सोशल मीडिया पे खूब चला गए ताकि दोनों की शादी की खबरें फैल जाए। शादी नवंबर 2026 में राजस्थान के राजसी शहर उदयपुर में तय हुई। दोनों परिवारों ने बहुत महंगा और शानदार वेन्यू चुना, अनंता रिजॉर्ट। यह सिर्फ एक वेन्यू नहीं था, इस वेन्यू की बुकिंग में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। कुल मिलाकर पूरी शादी में 14 से 17 करोड़ खर्च करने के अनुमान थे। मेहमानों को ले जाने के लिए 2 प्राइवेट जेट भी बुक किए गए थे। शादी से पहले जून 2026 में बाली और इंडोनेशिया में प्री वेडिंग फोटोशूट तय किया गया था। केतन, उसकी बड़ी बहन शिया और शिया का भाई साहिल वहां जाने वाले थे। 6 जून 2026 की रात 11 बजे सब लोग पुणे से मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले। रास्ते में केतन ने अपने बैग सिया को थमा दिया, जिसमें पासपोर्ट और विदेशी करेंसी थी। एक्सप्रेस वे पर ब्रेकफास्ट के दौरान सिया वॉशरूम चली गई। जब वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो केतन का पासपोर्ट गायब मिला। पूरा प्लान कैंसिल हो गया और बाली का शूट कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये चोर कोई और नहीं बल्कि सिया गोयल ही थी। और इस चोरी की कहानी शुरू होती है एक क्रिकेट मैच से। सिया का भाई साहिल गोयल पुणे में लोकल क्रिकेट मैच खेला करता था। सिया अक्सर अपने भाई का सपोर्ट के लिए मैच देखने जाया करती थी। एक दिन सिया की मुलाकात चेतन चौधरी से हुई। वो सिया के भाई साहिल गोयल का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों नियमित रूप से साथ क्रिकेट खेलते और मैच में हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे मैदान पे सिया और चेतन की नज़रें मिलने लगी। शुरू में बस हाय हेलो हुई, हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत हुई। 2025 के अंत में दिवाली के एक पार्टी के दौरान दोनों में असली बातचीत हुई।
उसी पार्टी में चेतन और सिया करीब आए। बातें बढ़ी, हंसी मजाक हुई और एक दूसरे को पसंद आने लगे। सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दोनों को क्रिकेट मैच में एक जैसे जर्सी पहनकर साथ बैठे देखा जा सकता है। सिया आराम से चेतन के कंधे पर अपना सर टिकाए हुए मैच के मजे ले रही है। मोबाइल फोन की जांच में भी हैरान करने वाली बातें निकली। सिर्फ 1 जनवरी 2026 से 18 जून 2026 तक दोनों के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुए। कुल मिलाकर 238 घंटे की बातचीत हुई और ये सब तब हुआ जब सिया केतन के साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। फोटोशूट, वेन्यू बुकिंग, मेहमानों के लिए लिस्ट और इन सब के बीच सिया चेतन के साथ लगातार संपर्क में थी। चेतन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। पुणे में उसका छोटा सा बिजनेस था और वो दुकान चलाता था। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन केतन के परिवार जैसा बड़ा अमीर नहीं था, इसलिए चेतन सिया के परिवार के लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सिया गोयल परिवार की लाडली और सबसे प्यारी बेटी थी। उसके माता पिता प्रवीण और पूजा गोयल पहले बेटे साहिल को गोद ले चुके थे। उसके बाद सिया पैदा हुई। वो परिवार की एकलौती बेटी थी, इसलिए सब उसे बहुत दुलारते थे। सिया मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाली लड़की थी। वो बाहर की दुनिया, पार्टी और नई चीजों को पसंद किया करती थी। सिया और केतन एक दूसरे से प्यार किया करते थे और वो दोनों केतन को बीच में रुकावट मान रहे थे। इसलिए उन्होंने केतन को मारने का ठंडे दिमाग से पूरा साजिश रचा। महीनों तक प्लान बनाए। सिया और केतन ने इंटरनेट पर खूब गहराई से रिसर्च किया। उन्होंने गूगल पर लिखा कि कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को खाई में गिरकर मौत हो सकती है। उन्होंने लोहागढ़ किले की पूरी मैपिंग की और यूट्यूब पर भी कई वीडियोस देखे। हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून 2026 को सिया और उसका प्रेमी चेतन पुणे के कोंढवा इलाके में स्थित थर्ड वेव कैफे में मिले। शाम लगभग 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच उन्होंने कॉफ़ी पी, लंबी बातचीत की और सीसीटीवी में कैमरों में उनकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर ली गई। वीडियो में सिया को पूरी तरीके से शांत देखा जा सकता। वो मुस्कुरा रही है जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन पुलिस के मुताबिक वहाँ उन्होंने ठीक से रिहर्सल किया कि केतन को कैसे पीछे से धक्का मारा जाए कि वो संभल न सके और नीचे गिर जाए। हर छोटी छोटी बात को प्रैक्टिस किया गया। साथ ही उन्होंने पुलिस को देने वाले पहली बड़ी झूठी कहानी तैयार कर ली। तय किया गया कि दोनों ये कहानी सुनाएंगे कि फोटो लेते वक्त केतन का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। पहली कोशिश नाकाम हुई 14 जून 2026 को। 14 जून को सिया ने केतन को मनाकर लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए ले गई। दोनों खाई के बहुत करीब पहुंच गए। अचानक सिया ने केतन को पीछे से धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत ने चेतन का साथ दिया। वह गिरते गिरते बच गया। उसने तेजी से रिएक्ट किया और पास पर एक झाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। वो खाई में नहीं गिरा। सिया घबरा गई। उसने तुरंत चालाकी दिखाई और वो जोर जोर से चीखने लगी, सांप सांप, जहर वाला सांप। उसने कहा कि उसने केतन को धक्का इसलिए दिया क्योंकि वो केतन को सांप के जहर से बचाना चाहती थी। फिर उसने केतन को कसकर गले लगा लिया और प्यार दिखाया। वो समझ नहीं पाया कि उसके होने वाली पत्नी ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी। उस दिन तो केतन बच गया, लेकिन 18 जून 2026 को केतन सिया का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था। उसने लग्जरी रिजॉर्ट बुक कर रखा था जहां सब आराम से सेलिब्रेट कर सके, लेकिन सिया ने बहुत जिद की। वो गुस्सा करके कहने लगी कि उसे सिर्फ लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग करके ही अपनी जन्मदिन मनानी है। जब केतन मना करने लगा तो सिया ने चाल चल दी। उसने केतन की माँ को वीडियो कॉल करके रोते हुए भावुक होकर कहा कि मुझे बस यहीं पर जन्मदिन मनानी है। माँ पर इसका असर हुआ। आखिरकार केतन अपनी माँ की खुशी के लिए मान गया। अगर दूसरी बार भी धक्का काम न करे तो उन्होंने प्लान सी भी तैयार किया था। केतन को भारी चीज से सर पे मार कर बेहोश करना और फिर उसे खाई में फेंक देना। 18 जून को सिया और चेतन का प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर गया। सिया केतन को खाई के किनारे ले आई और पीछे से इतना तेजदार धक्का मारा कि वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस बार वो बच नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। घटना के 4 दिन बाद 22 जून को सिया केतन के परिवार से पुणे वाले घर में पहुंची। वह दुखी होने वाली दुल्हन बनकर आई थी, परिवार को कॉन्डोलेंस देने और साथ ही रोने धोने का पूरा नाटक रचा। वो खुद को टूटी हुई और बेबस दिखाने की कोशिश कर रही थी और उसने सोशल मीडिया पर स्टोरीज भी लगाई कि वो केतन को बहुत मिस कर रही है। लेकिन केतन की बहन को सिया के बर्ताव में कुछ अजीब लगा। उसका दिल कह रहा था सब कुछ ठीक नहीं है। बहन ने सिया के खाई पे हुई घटना के बारे में डिटेल्स में पूछताछ शुरू की। ठीक क्या हुआ था, केतन कहाँ खड़ा था, वो कहाँ खड़ा थी और धक्का कैसे लगा।
सिया घबरा गई। वो हर सवाल का जवाब बदल बदल कर देने लगी, कभी कुछ कहती, कभी दूसरी बात बताती। उसके जवाब पहले से पुलिस के बताई कहानी से पूरी तरीके से अलग थे। यह देखकर केतन की बहन को तुरंत शक हो गया कि सिया कुछ छुपा रही है। इधर केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे के आखिरी दिनों को ध्यान से याद किया। केतन ने उनसे कई बार शिकायत की थी कि सिया के बर्ताव में काफ़ी बदलाव आ गया है। वो बिना वजह का झगड़ा करती, तनाव बढ़ाती, बाली वाली प्री वेडिंग शूट रद्द करवाने पे हंगामा मचा दी और अचानक लोहागढ़ किले पे ट्रैकिंग के जल्दी प्लान ठीक नहीं लग रहा था। सभी बातों के करियों को जोड़ते हुए पिता को समझ में आ गया कि उनका बेटा अनजाने में नहीं फिसला था और उन्होंने फैसला किया कि वो यहीं तक चुप नहीं रहेंगे। 23 जून को केतन के पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर औपचारिक रूप से हत्या का एफआईआर दर्ज करवाया। शुरू में जो एक्सीडेंट वाला केस दर्ज हुआ था उसे बदल दिया गया। अग्रवाल परिवार के दबाव के बाद पुणे पुलिस ने पूरी गहराई से जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम, डिजिटल एक्सपर्ट और लोकल पुलिस से मिलकर केस फिर से शुरू किया गया। पुलिस ने लोहागढ़ किले में टिकट काउंटर, पार्किंग और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा। उसमें एक बहुत बड़ा सबूत मिला। उन्होंने देखा कि एक आदमी सिया और केतन के पीछे पीछे घूम रहा है। जून के महीने की तेज गर्मी में जहां 33 डिग्री तक टेम्परेचर था, वहां एक आदमी हुडी पहनकर इनका पीछे लगा हुआ। उसने अपना चेहरा पूरी तरीके से छिपा रखा था। यह देखकर पुलिस को तुरंत शक हो गया। सिया के फोन की डीप फॉरेंसिक जांच हुई। पता चला कि उस हुडी वाले आदमी के साथ सिया से लगभग 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुए थे। पिछले 6 महीनों में दोनों ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैट और फोन से सारी डिटेल्स डेटा साफ कर दिए थे, लेकिन नेटवर्क सर्वर पे कॉल रिकॉर्डिंग बच गए थे। ये बहुत बड़ा सबूत थे। सबसे शॉकिंग बात, वो हुडी वाला शख्स और कोई नहीं, चेतन चौधरी ही निकला। चेतन ने अपना असली फोन दुकान में छोड़कर इंटरनेट बंद कर दिया था ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन पुलिस ने पता लगाया कि चेतन एक दूसरी फोन का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, हुडी, कैफे की मीटिंग और दूसरे सबूतों के आधार पे चेतन के छुपे हुए ठिकाने पे छापा मारा। दोनों, सिया और चेतन, को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही दोनों को हिरासत में लिया गया, उनका सारा प्लान, नाटक टूट गया। शुरू की तैयारी की हुई कहानी बिखर गई और दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे। चेतन ने कबूल किया कि साजिश सिया ने की थी, लेकिन सिया ने कहा कि सारा मास्टरमाइंड चेतन था। मामले की जांच तेजी से चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का फैसला दिया है। मशहूर वकील उज्ज्वल निकम ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया ताकि जल्दी और सख्त कार्रवाई हो। दोस्तों, इस दर्दनाक केस से हमें एक बात बहुत सीखने को मिलती है कि रिश्तों में ट्रस्ट और ओपन कॉन्वर्सेशन कितनी जरूरी है। सोशल स्टेटस और पैसे की लालच में शादी करने से पहले दिल की बात साफ साफ कहनी कितनी जरूरी है, क्योंकि झूठ और फरेब बाद में पूरे परिवार को तबाह कर देता है। और परिवार वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्यार में अंधा न बने। पहले संकेतों जैसे पासपोर्ट गायब होना, ट्रिप रद्द होना और बार बार लोहागढ़ फोर्ट जाना, इन सब को नज़रअंदाज न करें। याद रखें, सच्चा प्यार भरोसे पे चलता है, न कि झूठ और फरेब पे। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो लाइक करें और क्राइम श्राइन को फॉलो करें। पीस आउट।